ईमानदारी का ढोल पीटने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा है। इसके अतिरिक्त उनके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप और लगा है कि टेररिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी से बराबर मुलाकात करते रहे। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि टेररिस्ट एसोसिएशन क्या होता है। वो लोग जो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करते हैं, आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग उनको किसी प्रकार का फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं, ऐसे लोग बराबर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करते रहे। ये आरोप इतना गंभीर है। मेरा मानना है दोस्तों कि राजनीति में बाकी सारी चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन वो चीज़ें, वो आरोप जो आतंकवादियों से शामिल होने का जब आरोप लगे तो बहुत ही गंभीर है। और सबसे विशेष बात यहाँ पर ये है कि एक बार भी केजरीवाल जी ने कुमार विश्वास जी के आरोपों का अभी तक खंडन नहीं किया है। तो देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, बहुत ही गंभीर ये है कि केजरीवाल जी जो है कुमार विश्वास जी के आरोपों का खंडन नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप खंडन नहीं, देखो सीधी सी बात भैया, सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाता है और अगर वो व्यक्ति उसके आरोपों का खंडन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं सामने वाले की बातों में प्रबलता मिलती है, उसके लगाए गए आरोपों में प्रबलता मिलती है। एक आरोप और आम आदमी पार्टी के ऊपर लगता रहता है, अक्सर कर लगता रहता है। आम आदमी पार्टी जो है कहीं न कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी भी होते हैं। कैसे फ़ायदा पहुंचाती है मैं आपको बताता हूँ। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है, उनके विजय रथ को कोई रोक सकता है, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है पूरे देश में, तो केवल टक्कर दे सकता है तो केवल और केवल जो है कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या करती है कि पूरे देश में कहीं भी जाकर, जहाँ-जहाँ कांग्रेस पार्टी सीधा टक्कर देती है भारतीय जनता पार्टी को, उन राज्यों में जाकर चुनाव लड़ती है और सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती है किसका? कांग्रेस पार्टी का। उसका लाभ अंदर खाने किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को। तो ये आरोप भी अक्सर कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया जाता रहता है। अब इसमें कितना बल है, कितनी सच्चाई है, ये तो उनकी अपनी बात है। एक एक आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक और लगाया गया है। अभी कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक, कहने का तात्पर्य ये है कि ये मोहल्ला क्लिनिक तब कहाँ थे जब कोरोना का दौर चल रहा था। कितने ऐसे मोहल्ला क्लिनिक रहे हैं जिन मोहल्ला क्लिनिकों में कोरोना से पीड़ित लोगों को दवाइयाँ दी गई, ऑक्सीजन सप्लाई की गई, सिलेंडर दिए गए। कितने मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे? मुझे नहीं लगता, कहीं शायद ऐसे थे। जितने भी कई मीडिया रिपोर्ट्स या सोर्सेस के माध्यम से पता चला है, बहुत कम ऐसे सोर्सेस समझ में आए हैं जहां मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मदद पहुंचाई गई है। अभी एक वीडियो वायरल होता हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक जो टूटा फूटा पड़ा है, कहीं कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, अगर अक्सर ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो शुरुआत के 5-6 महीने तो काम अच्छा करती है, साल भर अच्छा करती है, साल भर के बाद जो है फिर वो अपना ढिलाई दे देते हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि मोहल्ला क्लिनिक की ऐसी भी कंडीशन हुई हो। अब मैं, ये जाँच का विषय है, ये समझने वाली बात है। लेकिन केजरीवाल जी के ऊपर तो ये बात सिद्ध हो चुकी है। अब कहने के तात्पर्य दूसरी बात ये भी है कि केजरीवाल जी उन लोगों में से एक हैं, जब अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन में जिसका कुछ उनके साथी थे, जिसका लाभ मिला, उन सभी साथियों में सबसे अधिक अगर लाभ किसी को मिला है तो केजरीवाल जी को मिला है। जिनमें उनके प्रमुख साथी रामदेव जी थे, किरण बेदी जी थी, अरविंद यादव जी थे, कुमार विश्वास जी भी थे। लेकिन सबसे अधिक अगर किसी को लाभ मिला है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि अन्ना हज़ारे के मंच के प्रयोग करके और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से, तात्पर्य है कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी एक ईमानदार और साफ, स्वच्छ और छवि के नेता हैं, लेकिन कुमार विश्वास जी के आरोप लगाने के बाद कहीं न कहीं उनकी छवि के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इस छवि को, इस चीज़ को केजरीवाल जी किस प्रकार से दूर करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।